नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। नवरात्र में बेटियों महिलाओं के लिए सीएम योगी की पहल, इस काम में मिलेगी राहत, निर्देश जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के मौके पर प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। मिशन शक्ति के 5वें चरण में प्रदेश के सभी थानों में पुलिस चौकी की तरह मिशन शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। इसमें तैनात किए जाने वाले इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर महिला अपराधों की विवेचना करेंगे। इनके कामों का पर्यवेक्षण आईजी अथवा डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। डीजीपी राजीव कृष्णा ने इस बारे में सभी कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों को इस दिशा में गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने निर्देश दिया कि थानों में बनने वाले मिशन शक्ति केंद्रों में महिला शिकायतकर्ताओं की तुरंत सुनवाई होगी। हर मिशन शक्ति केंद्र पर एक अतिरिक्त इंस्पेक्टर अथवा सब इंस्पेक्टर प्रभारी के तौर पर होंगे। यूपी में मानव संपदा पोर्टल पर यह सूचना न देने पर रुक जाएगा प्रदेश के शिक्षकों को वेतन। 25 सितंबर अंतिम तिथि। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। निर्देश दिए गए हैं कि अगर 25 सितंबर तक इनकी आवश्यक जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई तो कार्मिकों का इस महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। प्रदेश के एडेड विद्यालयों के प्रबंधन अपने यहां तैनात शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के बारे में जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने से बच रहे हैं। बिहार की तरह यूपी में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट एसआईआर की तैयारी। एमएलसी पुनरीक्षण 30 से। विधान परिषद में खंड स्नातक व शिक्षक की 11 सीटों पर चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र मतदाता ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 30 सितंबर से शुरू होगा। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, क्या यूपी में भी एसआईआर होना सही है? कमेंट जरूर करें। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट। प्रचार देखते ही एक्शन का आदेश। आई लव मोहम्मद नाम से कैंपेन चलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की आशंका पर वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मेरठ एडीजी जोन भानु भास्कर ने जोन के सभी आईजी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी जिलों में फोर्स को अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकालने और जिलों के बॉर्डर को सील कर चेकिंग अभियान चलाने को कहा है। संवेदनशील जगहों पर एलआईयू और इंटेलिजेंस टीम एक्टिव है। भाजपा ने न जेल भिजवाया और न ही छुड़वाया। आजम की रिहाई पर बोली मुलायम सिंह की छोटी बहू। यूपी में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गए। वह करीब 2 साल से जेल में बंद थे। हालांकि उनके बाहर आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मुलायम सिंह के परिवार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। एक और जहां अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर आजम खान के ऊपर से सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव का कहना है कि आजम के जेल जाने और बाहर आने के पीछे भाजपा का हाथ नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बंगाल से बिहार की बसों का किराया घटा, टिकट 1/3 सस्ता। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी की त्योहारी सीजन सेवा के तहत पर्व स्पेशल बसों से दिल्ली, गुरुग्राम, अंबाला, कोलकाता, लखनऊ जैसे शहरों से बिहार आना जाना काफी सस्ता हो गया है। राज्य सरकार पर्व स्पेशल बसों के किराया पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे सफर का खर्च 1/3 तक कम हो गया है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान हवाई किराया बढ़ने और ट्रेन में टिकट की सदाबहार। किल्लत के कारण सरकार ने कई शहरों से एसी और नॉन एसी बसों को चलाने का फैसला किया है। आजम खान जेल से बाहर आते ही डीएसपी पर भड़के। 23 महीने बाद रिहा होकर रामपुर में घर पहुंचे। बसपा में जाने की अटकलों पर जवाब दिया। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। रामपुर में अपने घर पहुंचे तो रास्ते में वे डीएसपी पर नाराज हो गए। आजम खान ने डीएसपी से कहा, मुसाफिरों को पुलिस परेशान कर रही है। आजम ने जेल से निकलने के बाद बसपा में जाने के सवाल पर कहा, ये अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। अखिलेश ने कहा है कि सपा सरकार बनते ही आजम खान पर लगे सारे केस हटा दिए जाएंगे। मीडिया कर्मी के इस सवाल पर आजम चुप हो गए और मुस्कुरा दिए। आजम खान को 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी। दोस्तों, क्या लगता है आजम कहां जाएंगे? कमेंट जरूर करें। यूपी में बढ़ सकती हैं बिजली कनेक्शन लेने की दरें। पावर कॉर्पोरेशन ने की 50% तक बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने की दरें नए सिरे से तय की जाएंगी। बिजली की नई दरें तय करने के बाद नियामक आयोग कनेक्शन की दरों तय करेगा। पावर कॉर्पोरेशन ने मौजूदा दरों में 30 से 50% तक इजाफे की मांग की है। कनेक्शन की पिछली दरें 6 साल पहले यानी 2019 में तय की गई थीं। पावर कॉर्पोरेशन नए सिरे से दरें तय करने के लिए नियामक आयोग को प्रस्ताव सौंप चुका है। 104 मुकदमे, 12 में ही फैसला, 5 में सजा। आजम खान को कितने दिन की चांदनी?
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई हो गई है। उनकी रिहाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार दोपहर 12:15 पर वह जेल से बाहर आए। लेकिन सवाल यह है कि 104 मुकदमों की लंबी फहरिस्त के बीच आजम खां की यह आजादी कितने दिन टिकेगी। आजम खां पर कुल 104 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 93 अकेले रामपुर में हैं। अभी भी 80 से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें 59 मजिस्ट्रेट कोर्ट, 19 सेशन कोर्ट और 3 जिला अदालतों में लंबित हैं। 5 वर्ष तक के लिए होगी पुलिसकर्मियों की तैनाती। यूपी में क्या नया होने वाला है? लखनऊ मिशन शक्ति 5 के तहत डीजीपी राजीव कृष्ण ने थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इन केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती 3 से 5 साल के लिए होगी और महिला पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशील रहेंगे और उनकी सहायता करेंगे। प्रशिक्षित कर्मी तैनात होंगे और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बाबरी के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज। अयोध्या में 6 साल बाद भी 8 विभागों ने एनओसी नहीं दी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है। यह मस्जिद राम मंदिर से करीब 25 किमी दूर है, जो सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया है। कई सरकारी विभागों की ओर से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी नहीं किया गया था। इसी को आधार बनाकर यह कार्रवाई की गई है। आरटीआई में इसका खुलासा हुआ। बुंदेलखंड के 5 पर्यटक स्थलों का रखरखाव राज्य सरकार को सौंपा जाए। सीएम योगी ने पीएम को क्यों लिखा पत्र? मुख्यमंत्री योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तालबेहट किला, ललितपुर, कालिंजर किला, बांदा, मड़फा, चित्रकूट, बरुआ सागर, झांसी व उसके घाट की सीढ़ियों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई इन पर्यटन स्थलों का संरक्षण कर रहा है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड में स्थित महलों, किलों तथा स्मारकों को संरक्षित कर इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का सुझाव दिया था। सपा में रहे या बसपा में, हार तय है, आजम खां के जेल से निकलने पर बोले डिप्टी सीएम। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड में स्थित महलों, किलों तथा स्मारकों को संरक्षित कर इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का सुझाव दिया था। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए झांसी में पीटीआई भाषा से कहा कि किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एमपी के स्टेशनों से होकर आवाजाही करने वाली 14 ट्रेनें रद्द, 25 के बदले रूट पूरी लिस्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से होकर आवाजाही करने वाली 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे का कहना है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। इसके चलते पश्चिम मध्य रेलवे पमरे के भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें 25 नवंबर से 8 जनवरी 2026 तक निर्धारित तिथियों में रद्द रहेंगी। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में जूनियर रेजिडेंट को पीटा, डॉक्टर धरने पर पुलिस से नाराजगी। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में सर्जरी विभाग के जूनियर रेजिडेंट को उनके अपार्टमेंट में कुछ अज्ञात लोगों ने बुरी तरह पीट दिया। सीसीटीवी में हमलावर नजर आए हैं, लेकिन स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की पुलिस ने मामला घटना के 24 घंटे बाद भी नहीं दर्ज किया। इसके बाद मंगलवार की रात करीब 9 बजे रेजिडेंट डॉक्टरों ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई और धरने पर बैठ गए। हड़ताल शुरू होते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मुस्लिम आक्रांताओं के कारण 800 सालों में आधी हो गई हिंदुओं की आबादी, सीएम योगी का दावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब इस्लाम ने पहला वार किया था, यानी सन 1100 तक भारत की हिंदू आबादी 60 करोड़ थी। 1947 में देश आजाद हुआ तो 30 करोड़ रह गई थी। इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी ना कि कम होनी चाहिए थी। हम 60 से 30 करोड़ पर आ गए। आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र फर्जी तो शादी भी अवैध। सुरक्षा मांगने आए कपल की शादी को एचसी ने किया अमान्य। फर्जी धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र के सहारे सुरक्षा मांगने आए बालिग जोड़े की शादी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमान्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा, धर्म परिवर्तन फर्जी तो शादी भी अवैध है, क्योंकि मुस्लिम कानून के तहत इस्लाम मानने वालों के बीच ही निकाह का करार हो सकता है। हालांकि दोनों को विशेष विवाह कानून के अंतर्गत प्रयागराज में बिना धर्म परिवर्तन किए शादी पंजीकृत कराने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। यूपी में 49 ट्रेनिंग एजेंसी क्यों हो गई ब्लैकलिस्ट? कौशल विकास मिशन युवाओं को रोजगार से जोड़ने में हुआ सख्त। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपीएसडीएम अब पहले से कहीं अधिक सख्ती बरत रहा है। सिर्फ कागजी खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा।
प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना ही होगा, वरना उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पिछले 1 वर्ष में 39 प्रशिक्षण एजेंसियों को लापरवाही के कारण ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। बीएसए को ऑफिस में हेडमास्टर ने बेल्ट से पीटा। सीतापुर में 6 सेकंड में 5 बेल्ट मारी, हाथ से छीनकर मोबाइल तो फाइलें फाड़ी। सीतापुर में बीएसए अखिलेश सिंह को उनके कार्यालय में हेडमास्टर ने बेल्ट से पीट दिया। हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा अपने खिलाफ हुई शिकायत पर सफाई देने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंचे थे। हेडमास्टर की सफाई बीएसए को पसंद नहीं आई। इसके बाद दोनों में बहस होने लगी। अचानक हेडमास्टर आगे आए और मेज पर फाइल पटकी। तेजी से कमर से बेल्ट बाहर निकाली और बीएसए को पीटना शुरू कर दिया। सिंगर कन्हैया मित्तल ने आरएस 10 करोड़ का मानहानि केस ठोका। यूपी में साउंड ऑपरेटर ने कहा था, आपने आरएस 25,000 कमीशन लिया। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने चंडीगढ़ जिला कोर्ट में मोरवी साउंड ऑपरेटर अश्वनी यादव के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई अब आज होगी। कन्हैया मित्तल के वकील पुनीत छाबड़ा ने कहा, यह मामला ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि मोरवी साउंड ऑपरेटर अश्वनी यादव ने मित्तल पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने 25,000 रुपए कमीशन लिया। 100 रुपए का सामान 40 में मिल रहा। रवि किशन के बयान पर अखिलेश का तंज। जवाब भी आया। सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन के जीएसटी दरों में बदलाव से 100 रुपए की चीज 40 से 45 रुपए में मिलने और 50% तक कीमतें घटने के बयान का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं अखिलेश के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रवि किशन ने कहा कि बचत उत्सव अहम है, छूट की गणित पर अखिलेश यादव को नहीं जाना चाहिए। जेल से छूटे आजम, नहीं गया कोई बड़ा नेता, चर्चाओं में आई है राजनीतिक दूरी, लगने शुरू हुए राजनीतिक कयास। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान मंगलवार को जेल से रिहा हुए, पर उनके स्वागत के लिए कोई बड़ा समाजवादी नेता नहीं पहुंचा। उनके समर्थन में बयान और पोस्ट जरूर आई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि ऐसा सपा ने किसी रणनीति के चलते किया या फिर कोई दीगर मजबूरी थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र आने पर आजम खान की चुप्पी भी कई सवाल छोड़ गई। जेल से बाहर आने पर आजम खान ने मीडिया के उन सभी सवालों और कयासों का जवाब दिया जिन्हें देना उन्होंने जरूरी समझा। मीडिया कर्मियों ने उन्हें जब बड़ा नेता कहा तो अपने अंदाज में ही आजम बोले कि बड़ा नेता होता तो जेल से छूटने पर कोई बड़ा नेता मिलने ना आया होता। अयोध्या को फिर मिलने जा रही 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगातें, योगी करेंगे शिलान्यास। रामनगरी अयोध्या को करोड़ों रुपए की सौगात मिलने जा रही है। दीपोत्सव पर अयोध्या को 1700 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। योगी लगभग 50 योजनाओं को हरी झंडी देकर आमजन के लिए लोकार्पित करेंगे। इसके साथ ही लगभग इतनी ही योजनाओं का शिलान्यास सीएम रामकथा पार्क से करेंगे। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन से ऐसी योजनाओं की सूची विस्तृत विवरण के साथ शासन ने मांगी है। शासन को सूची भेजी गई है। वाराणसी में अब ग्रामीण क्षेत्रों से निकलेंगे स्पोर्ट्स के होनहार। 433 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनकर तैयार। 104 में बना ओपन जिम। वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब खेल का जबरदस्त माहौल दिखने लगा है। सरकार खेलों में रुचि पैदा करने और इसे बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए मैदान बनवा रही है। इसी क्रम में वाराणसी के 433 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान तैयार हो चुके हैं। जल्द ही बचे हुए ग्राम पंचायतों में भी खेल का मैदान बनकर तैयार होगा। रिहाई पर आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन। आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई से हमारे समाज के लोगों में खुशी है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ न देने का गम भी उन्हें सताता है। मौलाना ने आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह दी है। सोना ऑल टाइम हाई पर 2159 महंगा होकर 1,14,000 पार। चांदी की कीमत भी 2,398 बढ़ी। इस साल सोना 38,152 और चांदी 49,250 महंगी हुई। आज सोने चांदी के दाम एक बार फिर नए हाई पर पहुंच गए हैं। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,159 रुपए बढ़कर 1,14,314 पर पहुंच गया है। 31 दिसंबर सन 24 को 1 किलो चांदी 86,017 रुपए थी, जो अब 1,35,267 रुपए प्रति किलो हो गई है। मानसून कमजोर पड़ने से बड़ी तपिश, यू टर्न के आसार। आज से कई जिलों में फिर होगा बूंदाबांदी का दौर। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों समेत ज्यादातर इलाकों में मानसूनी गतिविधियां थम गई हैं। आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से कई जिलों में तापमान में उछाल आया है और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। इस बदलाव के बीच मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में नया वेदर सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसके असर से बुधवार को यूपी के दक्षिणी इलाकों बलिया, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी आदि में छिटपुट बूंदे पड़ने की संभावना है। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।